हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नष्टप्रायेषु अभावेषु भागवत सेवया भगवती लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज की मॉर्निंग की भगवत गीता क्लास में। गीता अध्याय 10 जिसका नाम है श्री भगवान का एक्शन। श्लोक संख्या है 27। उच्च श्रवसम अश्वानाम धीमाम उद्धवम ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् उच्च श्वसम् अश्वानां धीमाममृत उद्धवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् उच्च श्रवसम उच्च श्रव अश्वानां घोड़ों में विद्धि जानो मुझको अमृत उद्भवम समुद्र मंथन से उत्पन्न ऐरावतम ऐरावत गज इंद्राणाम मुख्य हाथियों में नराणाम मनुष्य में तथा नर अधिपम राजा। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जाए। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ। मनुष्य में राजा हूँ। हरे कृष्ण। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जाए। एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिव जी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए जिनमें उच्च श्रवा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ। चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि है। मनुष्य में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक है और
अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी ही प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते रूपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज की मॉर्निंग की भगवद गीता की कक्षा में। तो आज हम भगवद गीता अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य और श्लोक संख्या 27 उस पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि अभी तक हमने कुल मिलाकर 27 विभूतियों का वर्णन सुना, जो भगवान कृष्ण ने हमें बताई अपने बारे में अर्जुन के माध्यम से। और अब हम देखते हैं भगवान, जैसे पिछले श्लोक में देखा हम लोगों ने, पिछले श्लोक में भगवान ने अश्वत्थ वृक्ष, नारद मुनि, गंधर्व, चित्ररथ और भगवान कपिल मुनि, ये 4 विभूतियां भगवान ने बताई पिछले श्लोक में। और इस श्लोक में हम देखते हैं भगवान कहते हैं अपनी विभूतियां आगे बताना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान ने अपनी 4 विभूतियां और बताई। तो 4 विभूतियां जो है भगवान की, यहाँ पर पहली है, भगवान कृष्ण कहते हैं उच्च श्वसम अश्वाना। पहली विभूति भगवान बता रहे हैं उच्च श्वसम अश्वाना,
विद्धि माम अमृत उद्भवम, हम इस कैसे देखेंगे समझने के लिए। तो ये पहली विभूति है भगवान कृष्ण। इसमें 3 विभूतियां हैं भगवान की। पहली विभूति क्या है? उच्च शवसम अश्वानाम विद्धि माम अमृत उद्भवम। कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर अर्जुन से कि घोड़ों में अश्वानाम ना शब्द यूज किया है, तो घोड़ों की बात कर रहे हैं भगवान, पशु में बात कर रहे हैं। तो घोड़ों में मुझे भगवान कह रहे हैं उच्च श्रवा, उच्च श्रवा जाना। और कहां से उत्पन्न हुआ था? कहते जो अमृत के लिए तो समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय ये उत्पन्न हुआ था। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिव जी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए। जिनमें उच्च श्रवा नामक घोड़ा भी था। तो ये समुद्र मंथन जब हुआ था उस दरमियान, उस उसमें ये उच्च श्रवा समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि उच्च श्रवा नामक जो घोड़ा है वो मेरी विभूति है। उच्च श्रवा, इस घोड़े के बारे में आप भागवत में पढ़ते हैं हम लोग। भागवत के श्रीमद् भागवतम में 8th कैंटो में 8वें स्कंद में वर्णन आता है। इस घोड़े के बारे में बताइए, मन की जो वेग है, मन की जो गति है, कितना तेज चलता है। मन कितना वेग, मन का वेग कितना है, मन कितना तेज गति है मन की, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितना तेज चलता हो। देखो मन की गति कितनी है। अभी हम यहाँ बैठे तो कभी भी हम मन में बैठे बैठे कुछ भी सोच लीजिए, मैं इस जगह पे हूँ, तुरंत पहुंच जाओगे, मन तुरंत पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति मन की है, ऐसी गति मन की है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मन की गति से ये उच्च श्रवा घोड़ा जो चलता है। और जैसे स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं, उसके दर्शन करना चाहते हैं, वैसे ही घोड़ा भी है, बड़ा दिव्य है, तो इसके लोग दर्शन करना चाहते हैं। सोचिए जब ऐसा दिव्य घोड़ा उत्पन्न हुआ हो तो उसके लिए कितनी होड़ होगी लेने के लिए। तो बड़ा महत्वपूर्ण घोड़ा ये। इसका थोड़ा वर्णन आता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं गर्ग सहित, गर्ग महाभारत में भी आता है वर्णन घोड़े के बारे में। महाभारत में वर्णन है इसके बारे में, जो घोड़ा कैसे प्रकट हुआ। आपने शायद नाम सुना होगा, कद्रू और बिंता। ये दोनों बहनें हैं, कद्रू और बिंता, ये दोनों बहनें हैं। और दक्ष की 60 पुत्रियां हैं, मैंने पहले भी कहा था एक दिन क्लास में। दक्ष की 60 पुत्रियां हैं, जिनमें से 2 हैं। तो ये कद्रू और बिंता दक्ष की पुत्रियां हैं दोनों। और ये कश्यप मुनि की पत्नियां हैं। जैसे दिति अदिति कश्यप की पत्नियां हैं, वैसे ही कद्रू और बिंता भी कश्यप की ही पत्नियां हैं दोनों ही। और जब ये तब की बात है जब समुद्र मंथन हुआ, और जब समुद्र मंथन के समय ये घोड़ा प्रकट हुआ, बड़ा सुंदर था। तो उसको देखा दोनों बहनों ने। तो कद्रू जो थी, कद्रू जो है, जितनी सांप है न, सर्पों की माँ है कद्रू। और जो आप अरुण, यानी जो सूर्य के साथ थी, उनका नाम अरुण है। और गरुड़, ये दोनों भाई हैं, गरुड़ और ये अरुण वगैरह। तो जब दोनों बहनों ने घोड़े को देखा, कद्रू ने और
बिंता ने, है ना? तो कद्रू कहती है बिंता से कि बताओ बताओ ये घोड़ा किस रंग का है, किस रंग का घोड़ा ये? तो बिंता बोली ये तो बिल्कुल श्वेत है, श्वेत रंग का घोड़ा, बहुत सुंदर व्हाइट रंग का घोड़ा है। तुम क्या मानती है कैसे रंग का है? बिंदा ने पलट के पूछा कद्रू से, तुम इसका रंग बताओ कैसा है? तो कद्रू कहती है घोड़ा सफेद है और इसकी पूंछ कुछ काली भी है थोड़ी सी, और होता घोड़ा सफेद है, घोड़ा पूरा सफेद होता है। तो कद्रू जो थी स्वभाव से ईर्ष्यालु होती है, ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। तो कहती है घोड़ा सफेद है पर इसकी जो पूंछ है उसमें वो काली है। कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, घोड़ा बिल्कुल सफेद है। कहते नहीं मैम, कहती नहीं पूंछ काली है। दोनों में शर्त लगी, और जो हारेगा वो दासी बनेगी, उसको दासी बनना पड़ेगा। कद्रू कहती है ठीक है। शर्त लगी दोनों के बीच में, जो हारेगा वो दासी बनेगा। और कद्रू मैंने कहा कुटिल स्वभाव की थी, तो वो चाहती थी कि बिंता को नीचे दिखाना चाहती थी। तो उसने क्या किया, उसके पुत्र हैं सांप हैं सारे ना, तो काले सांपों को बोला कि जाओ आप इस घोड़े की पूंछ से लटके जाओ ताकि पूंछ दूर से काली दिखे। तो घोड़े की पूंछ में वो सांप लग गए सारे के सारे। तो जब देखा गया घोड़ा तो सफेद था, पर पूंछ उसकी काले रंग की दिखी। तो जब ये दोनों सौंत हैं ना, क्या बोलते हैं उसको आपस में, सौत बोलते हैं I think, है ना, एक पत्नी दूसरी पत्नी होती है, सौत ही होती है I think, है ना? तो भले ही बहनें थी, भले ही बहनें थी पर ईर्ष्या थी, खासकर बिंता अच्छे स्वभाव की थी पर कद्रू जो थी कुटिल स्वभाव की थी। तो जब देखा उन्होंने कि भाई घोड़ा तो काले रंग का है, पूंछ काले रंग की है, बड़ा दुख हुआ बिंता को, जब मैं हार गई। और कद्रू ने क्या किया, अपनी बहन बिंता को अपनी दासी बना, बड़ा दुख हुआ सुना। तो स्वीकार किया ठीक है। और दासी तो बन गई, पर बिंता के पुत्रों को ये रास नहीं आई। कौन चाहेगा कि मेरी माँ दासी बने? तो बिंता के पुत्र हैं गरुड़ जी, गरुड़ पक्षीराज, गरुड़राज पक्षी। तो गरुड़ जी को अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया कि मैं आपको इस दासता से बाहर निकालूंगा। और ये अभी उस टाइम की बात है, अभी घोड़ा समुद्र से निकला ही है, मंथन चल रहा है अभी, मंथन चल रहा है। तो घोड़ा निकलते देखा तो उन्होंने शर्त लगाई थी आपस में। तो जब और शर्त आपस में असुरों के बीच में, और क्या थी, देवताओं के अमृत निकाला जाए और उसमें बांटा जाए आपस में। तो गरुड़ जी ने अपनी माँ को वचन दिया कि आप चिंता मत करो, मैं आपको इस दास्ता से बाहर निकालूंगा। जब ये समुद्र के बीच में से अमृत निकलेगा, मैं उसको छीन के ले आऊंगा देवताओं से, असुरों से, है ना? और हुआ भी, हुआ भी ऐसा। जैसे समुद्र से मंथन के बाद अमृत निकला, तो गरुड़ जी छीन के ले आए थे उसको, असुरों और देवताओं के बीच में से सब देखते रह गए। और उन्होंने फिर अपनी माँ को आजाद भी कराया, आजाद कराया। तो यहाँ पर बात चली थी उच्च श्रवा की, नाम उच्च श्रवा। तो यहाँ पर उसी समुद्र मंथन से उच्च श्रवा उत्पन्न हुआ था, जो घोड़ा था। तो कृष्ण ने इसलिए कहा ये घोड़ा क्या है, दिव्य घोड़ा है ना? और ये घोड़ा क्या है, मेरी विभूति है, कृष्ण कहते हैं, ये मेरी विभूति, कृष्ण कहते हैं। अगले विभूति है कृष्ण की, कृष्ण कहते हैं ऐरावतम गजेंद्राणाम। ऐरावतम, गजेंद्र मीन्स हाथी। तो अब कृष्ण कह रहे हैं कि जो ये हाथी है ना, ये क्या है, मेरी विभूति है, मेरी विभूति है। तो तात्पर्य में लिखा है प्रपात जी ने यहाँ पर,
इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नाम का हाथी भी उत्पन्न हुआ था, क्योंकि ये दोनों पशु अमृत के समान उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। हम्म, हम्म। तो यहाँ पर कृष्ण ने ऐरावत को अपनी विभूति कहा है। गजराज, राजा। तो जब गजराज शब्द इस्तेमाल किया, गज मीन्स हाथी, गजराज का तो हाथियों का राजा, मतलब इसका मतलब ये कि वो कद काठी में, बल में सब हाथियों से बड़ा हो, ताकतवर हो, उसे कहते हैं गजराज, जो बहुत बलवान हो। और ये गजराज के सारे हाथियों में श्रेष्ठ, सबसे बलवान है। तो पहले तो पता होगा आपको कि हर राजाओं के पास हाथी हुआ करते थे, लोग शौक से हाथी पाला करते थे। हम लोग कहते हैं आज लोग गरीब हैं, आज लोग अमीर हैं, है ना? पहले लोग अमीर हुआ करते थे। और सोचो, जो इंसान हाथियों को पालते हो, कैसे क्या गरीब हो सकते हैं वो लोग? पहले लोगों को बस हाथी हुआ करते थे ना। आज लोगों से एक गाय नहीं पाली जा रही, और पहले लोग हाथी पाला करते थे। कितने टनों घास खाता है हाथी, और किस लिए? शौक के तौर पर। जैसे आज कहते हैं ना, गाड़ियों सभी यूज करते हैं, कोई बाइक करते हैं, कोई छोटी कार यूज करते हैं, करने वाले मर्सिडीज बेंज और BMW और रोल्स रॉयस यूज करते हैं, फरारी यूज करते हैं। क्यों? घोड़ा कम खाएगा, हाथी ज्यादा खाएगा। जितना अमीर, जितना समृद्धिशाली, उतने बड़े हाथी उसके पास। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का नाम ही पड़ा है हस्ती, है ना? यहाँ हाथी पाले जाते थे, यहाँ हाथी बहुत हुआ करते थे दिल्ली में। ये पूरा क्षेत्र हाथियों का होता था, यहाँ पे बहुत हाथी हुआ करते थे, है ना? महाराज युधिष्ठिर के समय में, हस्तिनापुर में। तो सवारी ढोने के काम यूज किया करते थे, राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे, कई कार्य होते थे। इवन यहाँ तक बताया गया कि हाथी पानी ढोने के काम आता था। हाथी ढोने के काम, पानी कैसे? अपनी सूंड में पानी भर के हाथी कई ज्यादा पानी अपनी सूंड में भर सकता है, और इस तरह भी वो पानी भरने के, ले जाने के भी काम आया करते हैं। आप देखेंगे भागवत में भगवान कृष्ण द्वारिका आते हैं, या आप देखते हैं भगवान राम की लीलाओं में, भागवत भागवत में वर्णन आता है, भगवान राम खुद हाथियों का इस्तेमाल किया करते थे। इसलिए जैसे आज देखा आपने, जब कोई, आजकल तो बस कोई स्पेशल ओकेजन होता है तभी सुगंधित जल छिड़काव करते हैं सड़कों पे, खुशबू आए, ताकि बदबू ना आए, है ना? तो राजा महाराजा क्या करते, इस्तेमाल इस्तेमाल कैसे करते हाथियों का? सुगंधित जल, सुगंधित जल जो हुआ करता था, वो हाथियों के सूंडों में भरवा के सड़कों पे छिड़काव करते थे, जैसे फवारा होता है ना, इस्तेमाल करते हैं ना, ताकि पानी दूर तक फैले और पूरा अच्छे से फैल जाए। तो वैसे ही स्प्रे का काम हाथियों से करवाया जाता था पहले। ऐसे काम करते थे। हाथी के कई इस्तेमाल हुआ करते थे पहले हाथियों के। तो इससे पता चलता था कि कितना वैभवशाली है राजा, कितना समृद्धिशाली है राजा। और इससे उनकी प्रशंसा भी होती थी, उनका समृद्धि कितनी है यही पता चलता था पहले के लोगों को देखकर। तो खाली साफ सफाई नहीं, आजकल के राजा तो सफाई भी नहीं करवाते, अच्छी ड्यूटी होती है राजा की। तो कोई कह सकता है कि जो राजा क्या खुद सफाई करने आएगा? नहीं, राजा सफाई करने खुद नहीं आएगा, राजा का डर होना चाहिए। आजकल क्या सड़कों के किनारे, घर के बाहर कूड़ा फेंकते हैं, कहते सरकार कुछ कर नहीं, क्योंकि सरकार का भी डर नहीं है लोगों के बीच में, तो सरकार ही वैसी है। कोई मतलब उनको, अपने पेट भरने से मतलब है, दुनिया जाए भाड़ में, मतलब। तो पहले लोगों को डर हुआ करता था, डर होता था लोगों को, डर के मारे लोग काम क्या करते, सजा दी जाती थी। सिफारिश नहीं होती थी पहले कि हाँ हमें सिफारिश देंगे, 4 सोने के सिक्के देंगे, काम निकलवा देंगे। ये काम पहले भी हुआ करते थे। राजतंत्र था ना, प्रजातंत्र नहीं था। प्रजातंत्र में कुछ अयोग्य व्यक्ति चुने जाते हैं, कुछ कुछ अयोग्य व्यक्ति होते हैं जो अयोग्य
व्यक्तियों द्वारा ही चुने जाते हैं। अब एक अयोग्य व्यक्ति को चुनेगा तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो पहले सफाई ही नहीं हुआ करती थी, साथ साथ पूरी सड़कें जो होती थी सुगंधित जलों से सींची जाती थी ताकि खुशबू आती रहे। और हाथी में इतनी ताकत होती थी कि ये काम आराम से करते थे, उनकी बॉडी बनी ऐसी ऐसे कामों के लिए। सोचो, कभी सोचा कि हाथी स्प्रे के लिए यूज किया जा सकता हो? पहले यूज करते थे, कई यूज है हाथी के, सामान ढोने का, पानी साफ करने का, है ना, कैसे इस काम यूज करते, सवारी ढोने के काम में इस्तेमाल करते हाथी। शिकार के लिए हाथी का इस्तेमाल करते थे, क्यों? हाथी ऊंचा होता है हाइट में, तो ऊपर से बैठ के शिकार करना और दूर तक उसको देख पाना शिकार को आसान रहता था, तो इसलिए राजा महाराजा हाथियों का इस्तेमाल खास करके करते थे। भागवत में कथा आती है, जब इंद्र ने ब्रज पर, वृंदावन में बारिश करवाई थी ब्रज को खत्म करने के लिए, तो बाद में इंद्र को एहसास हुआ मैंने गलती करी, बड़ा पछतावा हुआ इंद्र को बाद में। तो उन्होंने पूरी कोशिश करी, भरसक प्रयास किया कि वो वृंदावन वासियों को मारने का, उनको मार देगा। तो भगवान ने अहत की कृपावश गोवर्धन उठाया और सारे ब्रजवासियों की रक्षा भी करी। तो बाद में जब इंद्र को एहसास हुआ मैंने गलती करी, बहुत बड़ा अपराध किया, इंद्र आया माफी मांगने के लिए, क्षमा याचना करी इंद्र ने। तो साथ में भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, मैंने गलती करी, अपराध किया, मुझे माफ कर दीजिए, तो साथ में इंद्र क्या किया था, अपने ऐरावत हाथी के ऊपर आया था बैठ, और ऐरावत हाथी के ऊपर बैठकर आया था, तो स्वर्ग से ऐरावत हाथी के सूंड में वहां का सुगंधित जल, गंगा जल लेके आया था। और हाथी है भी कैसा, है ना, जैसे आज देखिए ना आप, मल्टी टैप, जैसे एक टैप में कई आगे एक्सपेंशन होते हैं, मतलब कि एक पीछे से सप्लाई का पाइप एक है, पर आगे उसके कई सारे नल होते हैं, टैप होते हैं, ताकि पानी अलग अलग सप्लाई दिया जा सके ना। वैसे हाथी की सूंड एक होती है, पर ऐरावत हाथी की 7 सूंडें, 7। तो 7 सूंडों से हाथी ऐरावत क्या करता, भगवान कृष्ण का अभिषेक करता, उसने अभिषेक किया। तो जो गंगा जल लाया था स्वर्ग से, उससे भी अभिषेक किया, फिर गौ मैया साथ में थी, उनके दूध से अभिषेक किया। तो कभी आप जाओगे गोवर्धन की तलहटी में, आप कभी मौका मिले, वहां गोविंद कुंड है, गोविंद कुंड के ऊपर इंद्र आया था भगवान से माफी मांगने, और वहां पे उसने अभिषेक किया था। तो अभिषेक के जल से और जो गौ मैया के दूध से, अमृत से, गौ अमृत से, दूध कहना भी गलत है, गो अमृत है गाय का, गाय का गोबर भी अमृत है, गाय का मूत्र भी अमृत है, गाय का दूध भी अमृत है। गाय कैसा भगवान की बनाया जीव है। यह कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण इसलिए विभूति बता रहे हैं, तो 7 सूंडें हैं, इतना महान है, इतना विशाल है, ऊपर से समुद्र मंथन के समय निकला है। कृष्ण कह रहे कि जो गजराज है, गजराजों में श्रेष्ठ है ऐरावत, और ये ऐरावत क्या है, मेरी विभूति। तीसरी कृष्ण कहते हैं विभूति अपने बारे में, विभूति कह रहे हैं नराणाम च नराधिपम, नराणाम च नर अधिपम, नराणाम यानी मनुष्य, नराणाम क्या कहा, नराणाम च नर अधिपम, नर यानी मनुष्य, अधिपम मतलब राजा। तो जो मनुष्य में जो है वो राजा जो है, वो मेरा क्या है, विभूति है, मेरा प्रतिनिधि है। तो प्रपात जी लिखते हैं तात्पर्य में, यहाँ पर मनुष्य में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं, और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म का ह्रास होने के से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया। तो यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर ही, धर्मात्मा राजाओं का
राजा मीन्स जो धर्मात्मा हो, राज ऋषि हो, उन्हें कहते थे धर्मात्मा। तो राजा का धर्मात्मा होना जरूरी है, राजा का ऋषि होना जरूरी है, राजा का ऋषि होना, राज ऋषि, उनको राज ऋषि कहा गया। राजा तो राजा वो जो कि भगवान के उपदेशों का पालन किया करते, भगवान की शिक्षाओं का पालन किया करते और प्रजा से करवाते भी थे। राजा पुण्यवान होगा तो प्रजा पुण्यवान होगी, है ना। वहां के ब्राह्मण ही पुण्यवान होंगे, तो पुण्यवान होंगे तो क्या करेंगे, समाज का भला, समाज का हित करते रहेंगे। क्योंकि आज कोई पुण्यवान नहीं है, कहते हैं हर कोई एक दूसरे को देखकर सीखता है, हर कोई एक दूसरे को देखकर सीख रहा है। वो सोचते हैं देखो हमारे राजा चोर उचक्के हैं, प्रजा का शोषण कर रहे हैं, हमारा शोषण किया जा रहा है, तो हम अपना शोषण क्यों होने दें। अगर हम शोषण हमारा हो रहा है तो हमारा अगर शोषण ये करेंगे, हम नीचे वालों को शोषण करेंगे, और नीचे वाला सोचेगा हम अपने नीचे वालों को शोषण करेंगे। यही तो हो रहा है समाज में। मैंने, मुझसे किसी ने 100 रुपए लूटा, मैं अपने नीचे वालों से लूटूंगा, है ना। और नीचे वाला उससे नीचे वालों को लूटेगा, उनको प्रताड़ित करेगा, उनको शासन करेगा, उनको नीचा दिखाएगा। सब यही हो रहा है समाज में। इसलिए लोगों में धर्म नाम की चीज खत्म होगी, लोगों में संस्कार नाम की चीज खत्म होगी, लोगों में ईमान नाम की चीज खत्म होगी। कहते एक आदमी के गिरने से पूरी पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। मानसिक संतुलन बिगड़ जाए तो इंसान का शरीर चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, हष्ट पुष्ट क्यों ना हो, सब बेकार हो जाता है। शरीर का कोई भी अंग, माना कि आंख ही चली जाए तो शरीर का बहुत बड़ा नुकसान है। तो राजा जो हुआ करते थे, सिर्फ राजा के पतन होने मात्र से, बाकी नहीं, सिर्फ एक क्षत्रिय जो था, जो राजा था, उसका पतन होने मात्र से पूरी पूरी व्यवस्था चरमरा गई। उन्होंने ब्राह्मणों का शोषण करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण जो थे पहले आदरणीय होते, रिस्पेक्टेबल हुआ करते थे, ब्राह्मणों का सम्मान हुआ करता था, फिर उनको गलत नजरों से देखा जाने लगा। इसमें ब्राह्मणों का दोष नहीं है, उनको ब्राह्मणों को दोष नहीं है। पहले के ब्राह्मण नौकरी क्यों नहीं करते थे, क्या वजह थी नौकरी ना करने की? क्योंकि उनको प्रोटेक्शन थी, उनको सुरक्षा प्राप्त थी समाज से, राजाओं से। वो नौकरी नहीं किया करते थे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे, किसी से पैसा नहीं लेते थे कि हाँ आपकी एडमिशन फीस इतनी होगी, है ना, मंथली फीस इतनी होगी, इसके खर्चे उसके खर्चे, ये खर्चे वो खर्चे, हजारों रुपया लाखों रुपया आज फीस से लोग भर रहे हैं। क्यों ना लें, चाहे ब्राह्मण क्यों ना लें, बताओ। उनको, उनके लिए क्या किया हम लोगों ने, क्या किया हम लोगों ने? और हमसे को मांग ले तो हम उनको ऐसी नजर से देखते हैं भिखारी है, वो भिखारी समझ लेते हैं हम लोग। हम ये नहीं समझते कि भिखारी हम लोग हैं, वो तो हमें ज्ञान दे रहे हैं, भीख में ज्ञान दे रहे हैं, भीख में ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान बेचने में लोग मजबूर क्यों हुए हैं? हमने मजबूर कर दिया, हमने मजबूर करा उनको। साधु किसी से भिक्षा मांगता है, भिखारी, हाथ पांव के टूट गए, लूला लगना है कहते हैं। आज वो साधु भी अगर नौकरी करने लग जाए, मान साधु भी आपकी तरह हो जाए, शास्त्र कौन पढ़ाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान कौन देगा? उसका देखो ना कितना बड़ा त्याग है, उस वो चीज छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। वो चाहता तो अच्छी लाइफ जी सकता है बाहर जाके, और अपनी लाइफ से कंप्रोमाइज करके क्यों वो शास्त्र अध्ययन कर रहा है? क्योंकि आप लोग, हम लोगों के लिए, हमारे उद्धार के लिए है। तो ये जो साधु महात्मा जो होते, ब्राह्मण होते थे, वो कुछ न काम न करके सिर्फ शास्त्र अध्ययन करा करते। जैसे आज के टीचर होते हैं, टीचर क्या करते हैं, बेचारे पढ़ते हैं। आप क्या सोचते हैं कि क्लास ऐसे दे देते हैं? आए, किताब उठाई, बोल दिया, अरे वही पढ़ते हैं बेचारे, तैयारी करते हैं। वो बात अलग है, बाद में अभ्यास हो जाता है। 10 साल से 20 साल से एक ही किताब पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को। टीचर वैसे भी बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान है तो टीचर है। हम लोग क्यों नहीं, आप लोग क्यों नहीं?
सारी दुनिया टीचर क्यों नहीं? कुछ एक बुद्धिमान जो कि वर्ग है वही टीचर बनता है, उसको अंदर योग्यता है, उनके अंदर योग्यता इसलिए बनाया। तो पहले जो होते थे ब्राह्मण जो होते थे टीचर हुआ करते थे, उनका टीचिंग का ही काम हुआ करता था। पठन पाठन करना, यज्ञ याजन करना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, अध्ययन करवाना, गुरुकुल में पढ़ाना बच्चों को। और ये नहीं होता था कि आप आओगे तो इतने लाख आपको एडमिशन फीस देनी पड़ेगी, है ना, ये भत्ते ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, फिर मंथली फीस देनी पड़ेगी। कुछ नहीं था, पहले जाते थे बच्चों को छोड़ के आ जाते। ये भी नहीं कि हाँ भाई कपड़ा, धोती कुर्ता पैंट शर्ट टाई वगैरह माँ बाप को दे दी, कुछ नहीं। माँ बाप बच्चों को छोड़ के आते थे एक ड्रेस में, एक धोती, सारा खर्च गुरुकुल के ही होता था, है ना। बच्चों को खिलाना है, बच्चों को रहना है, बच्चे के लिए कोई व्यवस्था करनी है। किसी पेरेंट्स से कोई किराया कोई कहें कि उनसे फीस नहीं ली जाती थी, क्योंकि बच्चों को वो ट्रेनिंग देना जरूरी है, जरूरी है। बचपन से ट्रेनिंग दी जाएगी तो बच्चे आगे स्मृत बनेंगे, है ना। आजकल के बच्चों को तो कोई ट्रेनिंग नाम की चीज नहीं है, नकारा निकम्मे बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल। तो बचपन से हाथ में मोबाइल दे देते हैं, रिमोट दे देते हैं, बच्चे डल, दिमाग डल, उनका शरीर डल, है ना। बच्चों में ताकत नाम की चीज नहीं। उनको बोला जाए कि 100 मीटर दौड़ना है, 50 मीटर में हाफ जाएंगे, जैसे 100 साल का बुढ़ा हो। ताकत नाम की चीज नहीं है। अरे फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते थे बच्चे, आजकल नाम की करते ही नहीं कोई। ये सब जो है कैसे पूरा ढांचा चरमराया, ये सिर्फ राजाओं के पतन होने से। उन्होंने ब्राह्मणों का शोषण करना शुरू कर दिया, ब्राह्मणों को सुविधाएं देना बंद कर दिया, गुरुकुल बंद करवा दिए गए। ये समझने लगे कि ये तो हमारे नीचे है, हमारे हम इनको भीख दे रहे हैं, हम इनको भीख दे रहे हैं, हम नहीं होंगे तो ये कैसे पलेंगे, भूखे मर जाएंगे ब्राह्मण। इनके उन्हें विचार आ जाए, इन्होंने ब्राह्मणों का शोषण करना शुरू कर दिया। जब ब्राह्मणों का शोषण हुआ, ब्राह्मणों का पतन हो गया बेचारों का, फिर इन्होंने नीचे वालों का शोषण शुरू कर। बहुत सी दोनों कारण है। कुछ ब्राह्मण भी अपने संस्कारों से विहीन हो गए, ब्राह्मण संस्कारों से विहीन हुए तो राजाओं ने उनका त्याग कर दिया, ऐसा भी है कुछ। बहुत मेन कारण से यही है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले राजा बहुत अच्छे हुआ करते, राजा धर्मात्मा का, धर्मात्मा करते थे राजा। फिर और ब्राह्मणों में इतनी शक्ति हुआ भी करती थी, ब्राह्मण से बड़े उच्च पद के ब्राह्मण। हम देखते हैं महाराज बेन भागवत में, पृथु महाराज के पिता, फिर दुष्ट राजा मीन्स धर्मात्मा। यहाँ लिखा है कि नराणाम च नर अधिपम, नराणाम मनुष्य में नर अधिक, नर अधिपम, जो नर है राजा है ना? तो राजा के नरों में जो श्रेष्ठ है वो राजा है, मनुष्य में श्रेष्ठ राजा है, ये मेरा अधिपति है, मेरी विभूति है। तो जब निरंकुश हो जाते हैं राजा तो ब्राह्मण को दंड दिया जाता है। ब्राह्मणों को योग्यता थी, अधिकार था, वो काबिलियत भी थी, सिर्फ हुंकार मात्र से उन्होंने क्या किया, बेन को मार दिया। तो उनका समुद्र, उनका मंथन करके, उनकी बॉडी का मंथन किया, उससे तो महाराज प्रकट। तो राजा मीन्स जो हमेशा भजन में लगे रहे, जैसे महाराज युधिष्ठिर है, महाराज जनक है, अर्जुन है, बलि महाराज है, एक से एक राजा श्रेष्ठ हुआ करते थे और ब्राह्मण श्रेष्ठ हुआ करते थे, दोनों ये महान हुआ करते थे, दोनों महान हुआ करते थे। तो कृष्ण ऐसे राजाओं की बात करते, ऐसे राजाओं की बात करते, हर काम में लीडर राजा, मतलब जो एक बार आगे चले गए पीछे मुड़ के देखते नहीं, युद्ध में सबसे आगे राजा, आजकल की तरह नहीं। नए नवेले बेचारे सिपाही उनको मौत के मुंह में झोंक दिया जाता कि जाओ मरो, और मंत्री टीवी में देख की बातें कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो, राजा ऐसे नहीं हो करते जो टीवी में जाके देख, खुद फेस करते थे प्रॉब्लम को आगे जाकर। जिसको जो अपनी प्रजा का पालन ना कर सके, उसको सुरक्षा ना दे सके, वो राजा कहलाने के लायक नहीं। तो ब्राह्मण बड़े कर्मों में निपुण होते थे, बहुत शुद्ध हुआ करते थे, क्षत्रिय हमेशा अपने दीवान के पक्के हुआ करते थे, युद्ध से कभी पीछे हटते नहीं थे।
और इतना तक कि राजे पहले के बड़े बुद्धिमान होते थे और अच्छे भी संस्कारी होकर, जब राजा धर्मात्मा होगा, राज ऋषि कहा गया है, तो राज ऋषि जो होते थे, ऋषि में से दूसरों का सम्मान करे, दूसरों की माँ बहनों को संस्कार करे, पहले करते थे राजा से, बहुत रिस्पेक्ट करते थे राजा पहले। हम्म, हम्म। तो ये सब व्यवस्था चली रही अच्छे से, राजा अच्छा हो, ब्राह्मण अच्छा हो, तो क्या होता, फिर नीचे की भी अच्छे चलते हैं, जैसे वैश्य है नीचे, तो वैश्य भी बड़े अच्छे होते थे पहले के। अपनी जीविका में लगे रहते, और इतना करते करते शूद्र उनको देख के अच्छे होते थे, भजन करते थे। मतलब कि कहने के ये चारों के चारों आश्रम जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भले ही शारीरिक उपाधियां हो इनकी, पर पहले के लोग भजन लगे रहते थे, भक्ति में लगे रहते। ये सब कैसे आता है? ऐसा आता है राजा के माध्यम से। कृष्ण गीता में कहा ना, तीसरे अध्याय का हम पढ़ते हैं 21वां श्लोक, तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में कृष्ण ने क्या कहा, यत् यत् आचरते श्रेष्ठ तत् एव इतरः जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकास्तत् अनुवर्तते। कहते जो जो मैं करूंगा सामान्य जनता उसी का पालन करेगी, क्योंकि जनता का नेचर है अपने से बड़े को फॉलो करना, उनके पद चिन्हों पे चलना, उनका अनुसरण करना। तो इससे राजा हुआ करते थे। तो ऐसे राजाओं के क्षेत्र में जो भी रहा करते थे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सब जो थे भजन में लगे रहते थे, राजा उनको सुरक्षा देते। हमेशा भगवान के नामों में लगे रहते, भजन पूजन में चारों वर्ण लगे हुए थे, भेदभाव नहीं किया जाता था। ये भेदभाव कलयुग में ज्यादा बढ़ा है, कलयुग में ज्यादा बढ़ा है। उनकी वृत्ति कार्य है उनके, है ना, वृत्ति छोटी कोई नहीं होती। अपना पाँव कोई काटता है नहीं, पाँव तो शुद्ध है जी, पाँव काट के फेंक देंगे, हमें पाँव नहीं चाहिए, हमें शुद्ध रचना पड़ता है, तो पहले पाँव काट दो। भागवत कहता है, शास्त्र कहता है, शुद्र भगवान के चरण कमलों से प्रकट हो गए। उनके उधर से वैश्य उत्पन्न हुए हैं, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं, और उनके सिर से ब्राह्मण। और चरण कमल जो है ज्यादा महत्व दिया जाता है, बराबर। इसका मतलब ये नहीं सर का महत्व नहीं भगवान के, चरणों का महत्व, चरणों का ज्यादा महत्व है। ऐसे उदाहरण के तौर पर एक बात बताऊं मैं आपको, तपती दोपहर में, तपती गर्मी में हम सड़क पे निकलते हैं, तो सुरक्षा किसको देते हो? पहले पाँव को या सिर को? सिर पे तो चाहे हम जैसी तैसे हाथ रख के चलते हैं या निकल ले, सहन कर भी लेंगे, पाँव की गर्मी सहन नहीं होती कभी। पाँव बड़ा महत्वपूर्ण अंग है शरीर का, बहुत महत्वपूर्ण। और कभी भी बात की जाती है भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने, सिर का आश्रय लेने की बात नहीं कही है, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने की बात। तो सारे के सारे संस्कार क्यों आ रहे हैं? सारे के सारे संस्कार इसलिए आते हैं, बात वही चले कि राजा अच्छे होते थे, राजा अच्छे होते थे। और ये राजा इतने धर्मात्मा होते थे, इतने धर्मात्मा होते थे, खुद तो भगवत प्राप्ति करते थे, अपने साथ साथ अपनी प्रजा का उद्धार कर लेते, अपनी प्रजा का उद्धार करते थे। ये है राजा, अपनी भक्ति के बल पर। जैसे कथा आती है, एक बार एक राजा था, जो राजा का नेचर कैसा होना चाहिए, राजा को कितना कृपालु होना चाहिए, राजा को कितनी दया होनी चाहिए। प्रजा राजा की औलाद थी, औलाद है। कहते हैं ना, राजा को प्रजा के पालन करने के लिए चाहे अपनी सगी औलाद से भेदभाव करना पड़े, पक्षपात करना पड़े, कर सकता है। राजा कभी भी अपने परिवार को श्रेष्ठ नहीं मानता। राजा प्रजा के लिए है, तो प्रजा के लिए जीवन न्यौछावर करता। तो राजा था एक बहुत बड़ा महान भक्त। तो ऐसी दया होनी चाहिए, ऐसी करुणा होनी चाहिए राजा के अंदर, तब वो राजा कहलाने के लायक, तब वो राजा कहलाने के लायक। अगर ऐसी करुणा नहीं है राजा के अंदर, तो राजा कहलाने के लायक नहीं है इंसान। तो राजा था, इतना महान भक्त था भगवान का, इतना महान भक्त था, भगवान दर्शन देते थे उसको, उनकी भक्ति प्रसन्न कर। तो एक बार राजा ने प्रार्थना करी भगवान से, प्रभु कि आप मेरे पे इतने कृपालु हैं, मुझ पे अपनी इतनी कृपा करते हैं, मुझे दर्शन दिए आपने, मुझे अपना दास समझा आपने, मेरा बहुत सौभाग्य है। मैं चाहता हूँ यही सौभाग्य जो मेरा है,
ऐसा सौभाग्य आप मेरी प्रजा का कर दो। हम होते तो हम कहते ऐसा सौभाग्य मेरा परिवार का कर दो, मेरा घर समृद्धि हो, है ना, सुख शांति हो, हम घर की मांगते। राजा अपनी घर की ना मांग कर प्रजा की मांगता है। तो क्या कहता राजा कि प्रभु मेरी आपसे कृपा है, प्रार्थना है, याचना है कि एक काम करो, यही कृपा आप मेरी प्रजा पे करो। प्रभु कहते हैं देखो मैं तो करना चाहता हूँ पर कोई लेना नहीं चाहता। कौन है लेने वाला बताइए। अगर लेने वाला होता तो लोग तैयार होते। लोग बोलते बोलते मर जाते हैं यार, भजन करो, भगवान की भक्ति करो, गीता भागवत का अध्ययन करो। बकवास करते हैं, खुद काम धंधा तो है नहीं इनके पास। गीता 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 गीता, बकवास लोग हैं, बेकार लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, नकारा लोग हैं। किसी काम करेंगे, देश पे धरती पे बोझ है ये लोग, समाज पे ही बोझ है। क्या किया इन लोगों ने समाज के लिए? क्या किया समाज के लिए बताइए ना। टैक्स दे रहे सरकार को कमा के, सिर्फ धरती का बोझ है साधु सारे, तो धरती का बोझ है, खा रहे पी रहे बस यही काम। यही कहते हैं ना, साधु ना हो ना, देश में से समाज में से जितने संस्कार खत्म हो जाए। यही है जो शास्त्रों का अध्ययन करके अच्छी अच्छी बातें बताते। ये है तो शायद धरती बची भी, और ये ना हो धरती बचेगी नहीं। अब जिस दिन धरती से गाय और ब्राह्मण खत्म हो जाएंगे ना, साधु खत्म हो जाएंगे ना, उस दिन से धरती खत्म हो जाएगी। साधु प्रवृत्ति के लोग बहुत महान होते हैं। तो इसलिए राजा कहता है कि प्रभु मेरी प्रजा पे भी ध्यान करो। कह रहे किस पे ध्यान करो, कोई लेना मुझे चाह ही नहीं रहा, कोई मुझे लेना नहीं चाहता। मुझसे लोग लेना चाहते हैं, मुझको कोई लेना नहीं चाहता। बताओ, भगवान को दुख है इस बात का। आप जाओ सुबह शाम खड़े हो जाओ भगवान क्या कि प्रभु आज ये चाहिए, आज वो चाहिए। अरे कभी मेरा हाल चाल पूछने तो आ जाओ। कितने हम जाके पूछते हैं मंदिर में, तो प्रभु बताइए क्या हाल चाल आपका, कैसे हैं आप। यही बात करी ऐसे हम लोगों ने कि प्रभु हरि कृष्ण हरि बोल हरि बोल, आप महान है, ये है वो है, ये दे दो वो दे दो, ये पूजा है वो है। हम एक बार भी मन में विचार नहीं लाते कि प्रभु सुबह से लेकर शाम तक खड़े होकर थके तो नहीं। सुबह से शाम तक खड़े हैं, चलो मैं आपके लिए कुछ खाने की भोग लगाने के लिए लाया हूँ। हालांकि चाहिए नहीं पर मन का भाव। कितने हम लोग में से कोई नहीं ऐसा करता। ये हमारी स्थिति है। तो प्रभु कहते हैं मुझे कोई लेना चाहता ही नहीं, मैं किसको अपने आप को दूं? कोई लेने को तैयार हूं तो मैं दूं। तो बात हुई, राजा ने राग एग्री किए, मना लिया भगवान को, ठीक है मैं तैयार करूंगा प्रजा को अपना दर्शन। ठीक है मैं दर्शन दूंगा, कल्याण सुबह इस जगह पे। एड्रेस दे दिया राजा ने, सब लाइव लोकेशन सबको व्हाट्सअप कर दी। कल प्रातः काल मॉर्निंग में, सुबह की बेला में आपको सब इस जगह पे इस लोकेशन पे आना है। सब अपना जीपीएस लगा के पहुंच के निकल लिए ना, कुछ तो रात को सोए ही नहीं। रात को खबर पहुंच गई, मैसेज फैल गया सारा, मैसेंजर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, कोई और भी कोई साधन है सब पे फैला दिया। खबर पहुंच गई कि कल सुबह भगवान दर्शन देंगे। बड़े खुश, रात को सोए नहीं कुछ लोग, सुबह आंख ना खुले तो मौका छूट जाएगा, फिर सोना कैंसिल कर देते। रोज सोते हैं, एक दिन ना सोए तो। सब लोग भले ही जैसे भी है, इच्छा तो है, तो राजा अच्छा था इसलिए इच्छा है। हम में से ढिंडोरा पीटा जाए कि कल भगवान प्रकट होंगे, कल कृष्ण प्रकट होंगे, अरे छोड़ना फालतू की तरह, विश्वास नहीं करेंगे पहली बात। तो राजा ने कहा, तुरंत मान लिया। तो राजा धर्मात्मा था, राजा की बात मानी उन लोगों ने। आज मोदी चिल्ला चला के मर जाए, लोग कभी नहीं मानते। नहीं मानते राजाओं की बात। तो तुरंत तैयार हो गए, ठीक है हम चलेंगे चलेंगे चलेंगे। सुबह सुबह का बेला हुआ, सब निकले। तो जैसे निकले तो आगे क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ा चांदी का ढेर लगा पड़ा है। अरे अरे अरे, चांदी का ढेर! अरे भगवान तो बाद में मिल सकते हैं, चांदी थोड़ी ना मिलेगी बाहर, हर बार चांदी थोड़ी ना मिलती है। कुछ लोग गए, भाग भाग में लगे चांदी उठाने। राजा ने रोका, रुको 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 रुको, इससे बड़ी कीमती धन आगे है, रुक जाओ रुक जाओ। अरे छोड़ो, झूठ मत बोलो, आप तो भगवान को दिखाने लेके जा रहे हो। क्या मिलेगा भगवान को देखकर?
क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, हमें नहीं जाना। वहीं से चांदी बटोरी लोगों ने, वापिस आ गए, कुछ रहे सही बचे। राजा बड़ा समझाया तो मान गए, खास कुछ थे क्लोज उनके। तो आगे बढ़े तो आगे सोने का ढेर लगा पड़ा। जो रहे सहे बचे थे वो सारे फिसल के सोने को देखकर, चलो जी हो गया, खाली हो गया। अब भगवान नहीं चाहिए। अरे जो जरूरत थी पूरी वो तो हो गई हमारी। धन चाहिए, धन तो मिल गया। अब भगवान क्या करेंगे, क्या जरूरत है भगवान का। आपके सुन के सारे सारे अजय इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ, कोई बचा ही नहीं। खाली घर वाली बची, सब भाग गए धन के लालच में। अजय बड़ा दुखी हुआ, घर वाली की तरफ देखा, चलो एक तो है, कम से कम खाली तो नहीं जा रहा हूँ, किसी को लेके तो जा रहा हूँ मैं। आगे पहुंची तो हीरे मोती, नौलखा हारों के ढेर लगे पड़े हैं। अरे भाई, हीरे मोती देख के घर वाली फिसल गई। कहता प्रभु बात छोड़ो, आप तो साल में एक बार करवा चौथ पे एक हार लेके आते हो, कितने हार हैं आप, कहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आप जाइए, हम घर पे मिलते हैं, मैं उनको घर पे लेके जाती हूँ, आप मिल के आ जाना। बड़ा समझाया, नहीं मान। तो मुंह लटकाता राजा पहुंचा, प्रभु कोई नहीं है। तो मैंने कहा था कोई मुझे चाहता ही नहीं, मुझे कोई नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सबको। आपने कहा मैं देने, अपने आप को देने को तैयार हो गया लोगों, मैं अपने आप को देने को तैयार हो गया, पर मुझे लेने को तैयार कोई नहीं। तो भगवान कितने दुखी होते होंगे। हमें हर चीज को प्रोवाइड करवा रहे हैं, हर चीज हमें दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। ये तो इंसान मूर्ख है, भगवान की दी हुई चीजों को बेच रहा है, हवा को बेच रहा है, पानी को बेच रहा है। हर चीज भगवान ने दे रखी है, और हम इतना मिलने के बावजूद भी भगवान के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कर पा रहे। दुखी तो भगवान है ज्यादा। तो ऐसे राजा हुआ करते थे कि जनता को मोटिवेट करते थे, खुद जीवन में उतारते थे, तो प्रजा को भी कहते थे आप भी करो। ऐसे राजा महान होते थे, और ऐसे राजाओं के लिए भगवान ने शब्द इस्तेमाल किया है कि राजा क्या है, मेरी विभूति है, मेरी विभूति है। कितने राजा हो गए, बहुत से राजा है। वर्णन करेगा तो ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, तो हम यही बात करेंगे। तो इस श्लोक में भगवान ने 3 विभूतियां बताई हैं, है ना, कि अश्व, गजों में मैं क्या हूँ, ऐरावत हूँ। और गजों, जो अश्व हैं उनमें मैं, कृष्ण कहते हैं कि उच्च श्रवा घोड़ा हूँ। और मनुष्य में मैं राजा हूँ। ये 3 विभूतियां भगवान कृष्ण ने बताई, है ना। जैसे ये मेरी विभूतियां हैं तो मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मेरे अंश हैं सारे सारे। तो मैं श्रेष्ठ हूँ, तो मेरी श्रेष्ठता को जानकर क्या करो, मेरी भक्ति में लगो, मेरे शरणागत हो, मेरा भजन करो। और क्या करो, इस भौतिक संसार से अपना बोरी बिस्तरा उठाकर बांधकर कहाँ जाना है, गोलोक धाम, वृंदावन। हमें उसके लिए क्या करना है, हमें सुबह उठ के डेली भगवत नाम का जप करना है, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करना, जो आप कर ही रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है देखने में, और धीरे धीरे आपके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, तो कलयुग में एक ही रास्ता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण।